नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप के बयान को लेकर के पार्लियामेंट में काफी हंगामा है। अपोजिशन का वॉकआउट सामने आया है। लोकसभा से अपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया है। अपोजिशन वजीर आजम से मुतालबा कर रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दे। इस वक्त की काफी अहम खबर, ट्रंप के बयान को लेकर के पार्लियामेंट में हंगामा जारी है। अपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया है। आपको बता दें, वजीर आजम से ओपोजिशन जवाब तलब कर रही है और इसी को लेकर के लोकसभा से ओपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया है। दोनों सदनों में जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का अहंकार और गुरूर फिर से एक बार दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात बहुत साफ है कि रस्सी जल गई है, बल अभी भी नहीं गया और वो बल भी चला जाएगा। विदेश मंत्री ने उस पर बहुत स्पष्ट और बहुत साफ तरीके से भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और साफ तौर से कहा कि किसी भी रूप में, किसी भी हाल में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट भारत का रुख हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री सवाल करें, प्रधानमंत्री जवाब दें, ये शुद्ध रूप से अहंकार है और इस अहंकार का हिसाब किताब जनता ने इनको बार बार करके दिखाया है और हर बार जो है ये मुंह की खाना इनको पड़ता है। नाजरीन, आपको बता दें कि ट्रंप के बयान को लेकर के पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ है। ओपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया लोकसभा से। ओपोजिशन चाहती है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दे। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रंप का एक बयान और लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। ओपोजिशन ने वॉकआउट भी कर लिया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा को भी इस कारण से स्थगित करना पड़ा। साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों की मांग है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्टीकरण दें। हालांकि राज्यसभा में इस मुद्दे पर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपना बयान दिया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन विपक्ष उनके बयान से संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना बयान दे, क्योंकि यह जो मामला है वो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से भी स्पष्टीकरण आ गया है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और साफ तौर पर चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के बयान दे, क्योंकि यह कश्मीर का मुद्दा है और विपक्ष चाहता है कि जिस तरह से शिमला समझौता हुआ उसी के आधार पर कश्मीर में बातचीत आगे बढ़नी चाहिए और वो चाहता है कि द्विपक्षीय बातचीत ही हो, इसमें किसी की मध्यस्थता को विपक्ष को स्वीकार नहीं और विपक्ष चाहता है कि इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्टीकरण दे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता की बात कही थी, तो ऐसे में यहाँ पर भारत की संप्रभुता और शिमला समझौते में जिस तरह का एग्रीमेंट है, द्विपक्षीय समझौते का एग्रीमेंट है, उसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है और इसीलिए विपक्ष जो है वो दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है और इसी कारण राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। जी मुनज्जा। विनीत, और अब जिस तरह से यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके बयान आ रहे हैं कि कश्मीर इशू जो है वो बायलैटरल इशू है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो लोग मीडिएट इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ट्रंप ने बयान दिया और अब उस पर इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है, तो क्या सियासी तरीके से भी जो अपोजिशन पार्टियां इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करें, जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसको बायलैटरल इशू करार दे रही है? तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा और जैसा कि बीजेपी और केंद्र सरकार साफ तौर पे कह रही है कि यह बायलैटरल इशू है और इसे बायलैटरल तरीके से ही सोल्व किया जाएगा और वो यह भी हवाला दे रहे हैं कि इसे व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस पर सफाई भी आ गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पर सफाई दे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा में इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी है और साफ तौर पे कहा है कि द्विपक्षीय मुद्दा है और द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर ही इसे देखा जाएगा और इसका समाधान जो है वो द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर ही इसे सोल्व किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और उसका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पर सफाई दे। जी
विनीत, जिस तरह से ट्रंप का ये बयान आया, क्या इसकी वजह से, इस बयान की वजह से जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस है उसमें कुछ डैमेज आ सकता है? अगर हम देखें तो ये एक भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो काफ़ी व्यापक संबंध है और मल्टी लेवल है, इसमें कई लेयर्स हैं, कई स्तरों पर संबंध है। तो इस बयान को लेकर के बहुत कम संभावना है कि इसको लेकर के भारत और अमेरिका के संबंध में कोई फर्क आए, क्योंकि बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया, उसके बाद से ही अमेरिकी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ओर से सफाई आया है। तो कोई भी नहीं चाहता, न भारत चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो, और इसीलिए भारत की ओर से भी संयम बरता जा रहा है। और वहीं पर अगर हम अमेरिका की ओर से बात करें तो अमेरिका की ओर से भी सफाई दी जा रही है। तो दोनों ही देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है और ऐसे में कोई देश नहीं चाहता कि रिश्ते खराब हो, इसीलिए दोनों ही देश इसमें डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। जहां तक हम बात करें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ही सफाई दी गई है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हम करें भारत सरकार की ओर से भी संयम बरता गया है और कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया गया कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब हो। तो साफ तौर पर दोनों ही देश जब रिश्तों को जो मजबूती है उसे बनाए रखना चाहते हैं, तो इससे संभावना कम है, या तो नगण्य ही हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते में इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन विनीत, जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके टोन में कुछ फर्क दिखाई दिया, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, जिस तरह से अफगान तालिबान के साथ जो है बातें हुई हैं उसको लेकर के वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ जिस तरह से कर रहे थे, तो वो एक टोन में जो है तब्दीली होती हुई नजर आई है, एक चेंज दिखाई दिया है। जी, अगर हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात करें, या अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात करें, या फिर अमेरिका और भारत के रिश्ते के बारे में बात करें, ये जो रिश्ते हैं वो अलग अलग रिश्ते हैं और इसे अलग अलग तरह से देखा जाता है और इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या भी की जाती है। अगर हम भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में बात करें तो काफ़ी मजबूत रिश्ता है। कई भारत के जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं उनका काफ़ी सम्मान होता है। और वहीं पर अगर हम एक बड़ी बात जो हम बताना चाहते हैं, जब अभी इमरान खान ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका गए थे तो उन्हें उस तरह का रिसेप्शन नहीं मिला जिस तरह के रिसेप्शन भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। वहां पर अमेरिका की ओर से कोई भी डेलीगेशन नहीं गया हुआ था। तो साफ तौर पर उनको रिसीव करने के लिए, इमरान खान को रिसीव करने के लिए कोई बड़ा आदमी वहां पर नहीं गया था, कोई बड़ा मंत्री नहीं गया था। तो हम समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की जो ईरान या अफगानिस्तान के क्षेत्र पर एक जो सामरिक ज़रूरत है उसके हिसाब से ज़रूरत है, जबकि भारत जो है वो अमेरिका का नेचुरल अलायंस है। जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस है या फिर जिस तरह की अर्थव्यवस्था भारत की है वैसे में भारत का अमेरिका अलायंस है। तो और जबकि अगर हम पाकिस्तान के साथ में बारे में बात करें तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, क्योंकि अमेरिका को वहाँ पर ईरान और अफगानिस्तान को चेक करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम भारत के और अमेरिका के संबंध के बारे में बात करें तो वो मल्टी लेयर में संबंध है। जो साउथ ईस्ट में एशिया की पॉलिटिक्स है वहाँ पर उसको लेकर के भारत और अमेरिका के संबंध है। भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, बड़ी भारत दुनिया का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर के अमेरिका की ज़रूरत है। तो हमें इस वजह से हमें ये नहीं कह सकते कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बल्कि दोनों ही देशों के रिश्ते मजबूत हैं और मजबूत ही रहेंगे, यह भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के ऑपोजिशन जो है पूरा सियासी फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया विनीत आपका। नाज़रीन, इस वक्त